आप सभी का वेलकम किया जाता है अपने इस YouTube चैनल में। बात कर रहे थे प्रूव करना है कि दिस इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, सिद्ध करो कि यहाँ एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। टाइप 1 मैंने आपको करवा दिया था। टाइप 2 की बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। टाइप 2 सेकेंड टाइप में देखिएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्रूव दैट मान लीजिए कि हमको इस तरह का है कि ये करना है कि a माइनस रूट बी इज ए इरेशनल नंबर। हमको ये सिद्ध करना है, इस टाइप का सिद्ध करना है भाई कि सिद्ध करो कि a माइनस रूट बी अपने आप पे एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। जैसे आप इसको ऐसे भी लेकर के चल सकते हैं, जैसे a के सामने 5 मान लो माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 अपने आप पे क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ करना है आपने। तो कैसे करेंगे इसको प्रूफ, वही मानेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। पहले टाइप में रूट ए आपने सिद्ध किया था कि यह अपरिमेय संख्या है, रूट ए इज इरेशनल नंबर। तो आपने सबसे पहली लाइन ही मानी थी। लेट अस सॉल्यूशन कैसे करना है, लेट अस अज्यूम ए माइनस रूट बी इज ए रेशनल नंबर। मान लीजिए आपने परिकल्पना कर दी कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। पहले आप इसको लगाना, फिर आप इस क्वेश्चन को लगाना। ए के सामने 5 मानना है, इसके सामने क्या मानना, रूट 3 मानना। ठीक है, इस तरह से ही करना है भैया आपने। आ समझ में। लेट अस अज्यूम ए माइनस रूट बी इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर होता है, कोई भी रेशनल नंबर होता है तो सोचो क्या होगा। ए माइनस रूट बी को क्या लिख सकता हूं मैं, पी बाई क्यू लिख सकता हूं भाई। लेकिन कंडीशन 3 कंडीशन बताई थी, जल्दी से फॉलो करो। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, अपने आप पे इंटीजर होगा। दूसरा q इज नॉट इक्वल टू 0। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वह भी बताया था मैंने, p एंड q आर कोप्राइम नंबर। अपने आप पे कैसी संख्या होंगी, सहअभाज्य संख्या होंगी। ये 3 कंडीशन फॉलो करेगा भाई। कोई भी अगर रेशनल नंबर होगा तो ये 3 कंडीशन को फॉलो करेगा। आ रहा समझ में। अब जो रूट वाला नहीं है उनको एक तरफ लाओ, रूट वालों को दूसरी तरफ ले जाओ। तो देखो ये है, ये इधर क्या है, पी बाई क्यू क्या है, पॉजिटिव है, इधर आके निगेटिव हो जाएगा। इक्वल्स टू ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, रूट बी। ठीक साहब, पी और क्यू क्या थे, वो इंटीजर थे। इंटीजर बाई इंटीजर क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, पी बाई क्यू अपने आप पे क्या था, इंटीजर था। इंटीजर बाई इंटीजर अपने आप पे इंटीजर होगा, है ना साहब। पी बाई क्यू क्या था, अपने आप पे इंटीजर था। इंटीजर बाई इंटीजर होगा। इसमें से ये कटेगा, ये भी क्या होगा, अपने आप पे इंटीजर होगा या नहीं होगा, या नहीं होगा। ठीक है भाई। हाँ, या इस तरह से भी नहीं आता है तो दोनों का एलसीएम कितना आया, क्यू आया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, अब देखो ना, यहां से तो पता ही लग गया है ना। वैसे यहीं से भी लिख सकते थे, बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। मैं वापस अपनी बात पे जाता हूं, वापस फिर से बोल रहा हूं कि ये प्रूव करने के लिए आपने क्या मानना है, उसको एक परिमेय संख्या माननी है, रेशनल नंबर मानना है। आ रहा समझ में। रेशनल नंबर मानोगे तो ये 3 कंडीशन फॉलो करेगा तो पी बाई क्यू के रूप में लिख देना है उसको। ठीक है, जो रूट वाला है उसको अलग ले जाओ, बिना रूट वाले को एक तरफ। इसको नहीं भी लिख सकते थे, सीधे मैं इस लाइन के बाद जो अब बोल रहा हूं उसको लिख सकते थे, लेकिन और अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो देखो इनका एलसीएम कितना है, यहाँ पे 1 मान सकते हैं ना। इनका एलसीएम क्या है, क्यू आया। ठीक है, इसका भाग इसमें दिया, क्यू बार गया, उसको इससे क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया, गुणा किया उसका, ए क्यू माइनस बी। ए क्या है, अपने आप पे पूर्णांक होगा, कोई इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर की गुणा किसी से करोगे, क्यू क्या था, अपने आप पे इंटीजर था। क्या मानना कि पी एंड क्यू आर क्या, इंटीजर। तो इंटीजर की इंटू इंटीजर से करोगे, जैसे
2 और 3 की गुणा करोगे तो दशमलव तो नहीं आएगा ना, इंटीजर ही आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 2 इंटीजर की मल्टीप्लीकेशन या 2 इंटीजर का एडिशन, 2 इंटीजर का डिवाइड, 2 इंटीजर का क्या सब्ट्रैक्ट, अपने आप पे कैसा आएगा, कैसे आएगा भाई, अपने आप पे क्या आएगा, इंटीजर ही आता है। आ रहा समझ में? दो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ना, 2 पूर्णांक संख्याओं का घटाना, गुणा भाग, अपने आप पे क्या आएगा, पूर्णांक संख्या आएगा, ये अपने आप पे इंटीजर होगा। इंटीजर से इंटीजर को माइनस करेंगे भाई, इंटीजर से इंटीजर को माइनस करेंगे तो वो भी क्या आएगा, अपने आप पे एक इंटीजर आएगा। ठीक है, और इंटीजर बाई इंटीजर क्या आएगा, वो भी इंटीजर आएगा। तो ये पार्ट तो क्या हो गया, अपने आप पे पूरी तरह से क्या हो गया, इंटीजर हो गया। इतना समझ में? मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं, ये अपने आप पे इंटीजर है, इसका पता नहीं है ये क्या है, इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन इसके बारे में पक्के तौर पे जानते हैं, ये क्या अपने आप पे इंटीजर है भाई। ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो उसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। 3 कंडीशन क्या करेगा, फॉलो करेगा, वो 3 कंडीशन हमने अप्लाई कर दी, पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर होंगे अपने आप पे। आ रहा समझ में? ठीक है भाई, ठीक है, तो इसको क्या लिख दिया, जब इंटीजर को एक साथ लाए, ये इंटीजर था, ये पार्ट इंटीजर था, ये पार्ट इंटीजर था, इसको इधर लाया मैं, ये माइनस हुआ, इसको इधर लाया तो चिन्ह के साथ उधर क्या गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इनका लासा लिया, इंटीजर की गुणा इंटीजर से करेंगे, वो इंटीजर आएगा, इंटीजर में से इंटीजर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इंटीजर आएगा। ये पूरा पार्ट इंटीजर बाई इंटीजर क्या होगा, इंटीजर होगा। जैसे 6/2 तो ये क्या आएगा, 3, इंटीजर। आ रहा समझ में? ठीक है, बस हो गया आपका, बस यही तो करना था। ठीक है, ठीक है, जाओ उतारो फटाफट, उतारिएगा फटाफट। वी नो, क्या लिखेंगे भाई, वी नो पी एंड क्यू आर इंटीजर, हमें पता है पी और क्यू अपने आप पे क्या है, इंटीजर है। सो ए क्यू माइनस पी अपॉन क्यू इज आल्सो इंटीजर। अभी जो मैं बात बोल रहा था उसी को लिख रहा हूं, कोई नई बात नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, जब ये देखो इंटीजर है, ये पूरा क्या आ गया, इंटीजर आ गया, इंटीजर बाई इंटीजर हो गया, इंटीजर आ गया, इंटीजर बाई इंटीजर अपने आप पे क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। अगर मैं बोलूंगा भाई x इक्वल टू वाई है, तो जितनी वैल्यू x की होगी उतनी वैल्यू y की होगी। अगर x आदमी है तो y भी आदमी होगा, x पुरुष है तो y भी पुरुष होगा, x घोड़ा है तो y भी क्या होगा, घोड़ा होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, मान लिया है मैंने, x घोड़ा है तो y को भी घोड़ा होना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते, जो x होगा वही क्या होगा, अपने आप पे y होगा। ठीक है, ये अपने आप पे क्या आ गया, इंटीजर आ गया, इसको भी इंटीजर होना चाहिए। ये अपने आप पे इंटीजर है तो इसको भी इंटीजर होना चाहिए। जब इंटीजर है तो इंटीजर बाय इंटीजर अपने आप पे क्या है, इंटीजर बाय इंटीजर अपने आप पे रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर हो गया, ये अपने आप पे क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो वी नाउ से दैट ए क्यू माइनस पी अपॉन क्यू इज ए रेशनल नंबर। हम कह सकते हैं कि अपने आप पे क्या है, अपने आप पे एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड रेशनल नंबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। वुड बी इज आल्सो बी ए रेशनल नंबर। इसलिए रूट बी को भी क्या होना चाहिए, अपने आप पे एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। रूट बी भी अपने आप पे एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। बट क्या लिख देंगे, रूट के अंदर, जैसे 5 माइनस रूट क्या था भाई, रूट 3 था, तो हम पहले प्रूव कर चुके, आपने प्रूव किया होगा उस टाइम पे
√3 क्या है हम जानते हैं, अपने आप पे क्या है, अपरिमेय संख्या है, आ रहा समझ में, अपने आप पे इरेशनल नंबर है। बट वी नाउ, ठीक है, √b के सामने क्या रहेगा, वहां पे ऐसा कोई भी ऐसा नंबर रहेगा जो अपने आप पे क्या होगा इरेशनल होगा। बट वी नाउ √b इज ए इरेशनल नंबर। लेकिन हम तो जानते हैं कि √b क्या है, अपने आप पे इरेशनल नंबर है, और जबकि ये क्या निकल रहा है, रेशनल, ये रेशनल निकल रहा है, इसको भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन हम तो पक्के तौर पे जानते हैं ना ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये तो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है भाई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जैसा लेफ्ट हैंड साइड होगा वैसे ही राइट हैंड साइड होगा। ये तो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया था, गलत किया था। क्या एज्यूम किया था हमने, a माइनस √b क्या है, अपने आप पे रेशनल नंबर है, तो हमारा एज्यूम्शन क्या था, गलत था। हमारी परिकल्पना क्या थी, जो हमने मान रखा था वो क्या था, अपने आप पे गलत था। ठीक है, वी नाउ √b इज ए रेशनल नंबर, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, यह विरोधाभास है, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग। इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, यह क्या है, विरोधाभास है, तथा हमारी परिकल्पना गलत है। इट इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग। सो we can say that a minus √b is a rational number. a minus √b is a rational number. हाँ साहब, हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपका। बाकी और तरीकों पे भी आएंगे। आप प्लस के सामने माइनस भी लिख सकते हैं। आपको मैंने माइनस किया, आप प्लस भी लिख सकते हैं उसको, आ रहा समझ में। आप क्या लिख सकते हैं, उसको प्लस भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन है आपके पास, आपको पहचानना है कि आपको बताना है कौन इसमें से रेशनल नंबर होगा, कौन इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास। पहले का पहला है 432, ये पहचानना है आपने। दूसरा है -325, तीसरा है 8.429, चौथा है 6.06006 ... अगला है आपके पास 6 पॉइंट, अगला है आपके पास 6.252525 ... ठीक है। हाँ साहब, सोचिए, बताते रहिएगा। ठीक है साहब, बताते रहिए इसको। √8 √0.4 नौवां है आपके पास 0.04, x है आपके पास √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, x आई है आपके पास √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। ठीक है सर, x जो भी होगा √8 √2 इसमें से बताना आपने कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल। देखो भाई, प्योर इंटीजर दिख रहा है रेशनल नंबर, प्योर इंटीजर, बोथ इंटीजर, प्लस और माइनस। ठीक है, आर क्या रेशनल नंबर, आ रहा समझ में। प्रत्येक
इंटीजर क्या होता है अपने आप पे, क्या होता है पी बाई क्यू के रूप में 432/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये दशमलव के बाद क्या हो रहा है, शांत हो रहा है, तो शांत क्या होते हैं अपने आप पे, परिमेय संख्या होते हैं। ये क्या है, देखो अशांत है लेकिन पैटर्न क्या एक जैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो 0600 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो, आगे 4 जीरो होंगे, फिर 5 जीरो, एक जैसा पैटर्न नहीं बन पा रहा है। तो अपने आप पे क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पर देखो अशांत है, ये अशांत था लेकिन आवर्ती नहीं था, बार बार पुनरावृत्ति थोड़ी हो रही है। यहाँ पर 1 जीरो था, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो। ठीक है, यहाँ पर देखना 252525.2525 आता रहेगा। तो कैसा है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपने आप पे कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर, ये कैसा है, दशमलव प्रसार कैसा है इसका, कैसा है भाई, कैसा है, अशांत लेकिन कैसा है, आवर्ती, रिपीटेड है, रिपीटिंग हो रहा है भाई। यहाँ पर डॉट डॉट लगा है, नहीं लगा है, जहां पर डॉट डॉट नहीं लगा हो तो निश्चित रूप से क्या होगा, रेशनल नंबर होगा बिना देखे। अगर ये डॉट डॉट लगा रहता तो इरेशनल हो जाता, ये ध्यान रखना। √8 इसका रूट पूरा निकलता है, नहीं निकलता है तो इरेशनल नंबर। √9 होता तो रेशनल हो जाता भाई। जिसका रूट पूरा निकल जाएगा, जिसका रूट पूरा निकल जाएगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर। अब इसको देखो, सोचो ना, उस पे रूट नहीं लगा है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, रूट लगा था ना तो ऐसे तो लिखूंगा 4/10 अपने आप पे क्या है, परिमेय संख्या है, अपने आप पे क्या है, रेशनल नंबर है भाई, अपने आप पे क्या है, रेशनल नंबर है ना, समझ में। अपने आप पे क्या है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 5 का भाग में भी क्या है, रेशनल नंबर है भाई अपने आप पे, आ रहा समझ में। ठीक है, 0.04 इसको 4/100 लिख सकता हूं, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है अपने आप पे। ठीक है, 5 के घात के रूप में लिख सकते हैं। ये हर को मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जिसको नहीं आता वो पहले की वीडियो भी देखिएगा। ठीक है, 2 या 5 की घातों के गुणनखंडों के रूप में ये लिखा जा सकता है हर को, तो परिमेय संख्या होगा भाई। ठीक है, इसको अपने आप करना, इसका होल स्क्वायर खोलना, तब देखना क्या बचता है उसमें। ठीक है साहब, उसमें देखना फिर क्या बचता है, इसको भी गुणा करके देखना फिर क्या बचता है। ठीक है, आ रहा समझ में, देखना कौन परिमेय संख्या निकलता है, कौन अपरिमेय संख्या निकलता है, इसको सॉल्व करके देखना। 9th में आपने किया होगा सॉल्व, इसको करके देखना भाई। इसका भी रूट है, इसका भी रूट है, एक साथ लिख सकता हूँ ना मैं रूट को, इसको √4 का मतलब 2, जिसका रूट निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसको अपने आप 2 अपने आप करने हैं आपने। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, आ रहा समझ में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। कल मिलते हैं।